हाय दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रस। रस की परिभाषा क्या होता है रस। ठीक है दोस्तों, बेसिकली ये जो है कक्षा 10 और 12 में बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये हमारा ये मेन हेडिंग क्या है, ये रस। तो हम देखते हैं सबसे पहले रस क्या होता है, रस की परिभाषा क्या होता है। ठीक है दोस्तों, रस यानी रस यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस काव्य को, कविता, कहानी, नाटक को सुनने, बोलने, पढ़ने तथा देखने से उस काव्य की सुंदरता हो, उसे कहते हैं रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, रस कहते हैं। और क्या है रस, जिसका रसास्वादन, ये दोस्तों क्या लिखा है, ये रसास्वादन लिखा है, जिसका रसास्वादन किया जाए उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, रस कहते हैं, या फिर जिसका रसास्वादन किया जाए। अब बात करते हैं रस के प्रकार, यानी रस कितने प्रकार के हैं। रस 4 प्रकार के हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है दोस्तों, अब रस कितने प्रकार के, 4 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले स्थायी भाव क्या होता है, मनुष्य के हृदय में जो भाव उत्पन्न हो या मनुष्य के अंदर जो भाव उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं, उसे स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब विभाव क्या होता है, स्थायी भाव को ही जागृति करने वाला, स्थायी भाव को जागृति करने वाला भाव क्या कहलाता है, विभाव कहलाता है। उसके बाद अनुभव क्या है, स्थायी भाव को अनुभव करने वाले, स्थायी भाव को अनुभव करने वाले भाव को अनुभाव कहते हैं। और संचारी भाव क्या होता है, स्थायी भाव की पुष्टि करने वाले भाव को क्या कहते हैं, हम संचारी भाव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हम बात कर लिए हैं रस के प्रकार। अब बेसिकली जो रस हमें पूछा जाता है वो सबसे पहले श्रृंगार रस पूछा जाता है। सबसे पहले कौन सा रस पूछा जाता है, श्रृंगार रस। तो इसकी परिभाषा देखते हैं हम, जहाँ पर नायक और नायिका का मेल मिलाप हो, जहाँ पे नायक और नायिका का क्या हो, मेल मिलाप हो, उसे कहते हैं श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है उसे हम कहते हैं रति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले परिभाषा समझिए, परिभाषा पर ही सारा एग्जाम्पल डिपेंड है। यानी जहाँ पे नायक नायिका, यहाँ पे जहाँ पर नायक और नायिका का प्रेम हो या मिलाप हो उसे कहते हैं श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, उसका स्थायी भाव होता है रति होता है। अब उसका उदाहरण देखते हैं हम। इसका उदाहरण, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सब मूल भूल गई, करी टेक रहत पल टारत नाही। ठीक है दोस्तों, तो इसका उदाहरण है, कितना स्पष्ट है। यहाँ पे जो है राम और जानकी यानी नायक और नायिका का क्या हुआ है, प्रेम हुआ या फिर मिलाप हुआ, इसलिए यह कौन सा रस है, इसलिए यह श्रृंगार रस हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसका एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। यहाँ पे अथवा में एक एग्जाम्पल और नोट किए हैं, देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोरे मुकुट मेरे पति सोई। यानी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर गोरे मुकुट मेरे पति हो। यानी जो मेरे शब्द है, ये मेरा शब्द राधा जी के लिए प्रस्तुत किया गया, और गोपाल का मतलब होता है कृष्ण। यानी यहाँ पर भी राधा और कृष्ण, नायक और नायिका का मिलाप हुआ या प्रेम हुआ, इसलिए कौन सा या कौन सा हमारा रस हुआ, यह हमारा श्रृंगार रस हो गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा, ये हमारा बीर रस। तो बीर रस क्या होता है, जहाँ पर उत्साह या उत्तेजना प्रकट हो, जहाँ पर उत्साह या उत्तेजना प्रकट हो उसे कहते हैं बीर रस। और बीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। और बीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं इसकी उदाहरण। तो उदाहरण ध्यान से देखिए आप लोग, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार, मत जानो मुझे, यमराज से युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो यानी इसमें वीरता या बहादुरी का भाव प्रकट हुआ, इसलिए कौन सा रस हो गया, वीर रस हो गया। उसी प्रकार अब देखिए दूसरा, बुंदेले हर बोलो मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी इसमें भी जो है झांसी की वीरता और बहादुरी का जो है बात किया गया है, इसलिए कौन सा रस होगा, इसलिए कौन सा, यह हमारा जो है वीर रस होगा।
उसके बाद हमारा है हास्य रस। तो हास्य रस किसे कहते हैं? जहाँ पर हंसी खुशी का भाव उत्पन्न हो उसे हम कहते हैं हास्य रस। और जैसा कि दिखाया गया है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या हमारा हुआ है? हास होता है। तो उसका उदाहरण क्या है? हयमो है शिला सब चंद्रमुखी, परसय पद मंजुल कंज तिहारे, किनी भली रघुनाय कजु करना, करि कानन को पग उधारे। एक और इसका उदाहरण है, हाथी जैसी देह है गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। तो इस वाले जो है रस में क्या हुआ कि इसमें हंसी खुशी का माहौल उत्पन्न हुआ, इसलिए ये हमारा कौन सा रस हो गया? इसलिए हमारा हास्य रस हो गया। और एक एक और उदाहरण है, गुरु पुलिस दो खड़े काके लागे पाँव, तभी पुलिस ने गुरु के पाँव दिए तुड़वाए। तो इसमें भी तो हंसी खुशी का भाव उत्पन्न हुआ, इसलिए कौन सा उत्पन्न रस है? हास्य रस। एक और है करुण रस। क्या होता है? यानी जहाँ पर हृदय से उत्पन्न जो है दुख या शोक उत्पन्न हो, यानी जिस भाव से दुख या शोक उत्पन्न हो उसे हम कहते हैं करुण रस। और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इसमें भी हमारा कौन सा रस है? करुण रस है। और क्या है? अय मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो दोस्तों ये हमारा रस का बेसिकली जो है ये 4 टॉपिक हमने लिए थे, और कन्फर्म है कि इंटर हाई स्कूल में यही 4 आते हैं, और परिभाषा और उदाहरण सहित आते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।